बात ये आती है कि जब यकसुई की बात की जाए और फौरी जिसे कह सकते हैं कि अमन के क़याम की बात की जाए, अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे की बात की जाए, तो हमें तो बराह रास्त फिर सरबराहान से बात करनी चाहिए। ये जो मामलात होंगे, मुज़ाकरात, ड्राफ्ट, फिर अप्रूवल, फिर वापसी, फिर चेंजेस, तो ये तो एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज बन जाएगी। आसिम भाई, ये पूरी दुनिया में यही आता है कि जो आप सर डायलॉग लेकिन करते मुल्क हैं, के हालात के मुताबिक पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता ना, जो नहीं हालात इस लंबा मुल्क के हैं। लंबा देखिए, लंबा तो हो नहीं रहा। देखिए इसको भाई, डे बाय डे वाला ही सूरत हाल है। देखें यहाँ पे कोई लंबा टाइम नहीं कर रहे हम। इसमें हम तो ये चाह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी और जितना क्विक हो सके इसमें बनाया जाए। लेकिन जब सरबराहान इकट्ठे बैठे हैं ना, तो उसका एक इनिशियल वर्क ना हो तो वो स्टक भी हो सकती हैं चीजें। तो इससे तो ये बेहतर है कि देखें इसको एक स्टेजेस में आना है। अब देखें ना, वो टीम बनी है, टीम अपनी वो एक इनिशियल चीजें वहां से रिटर्न ही नहीं आएंगी तो उस पर क्या काम होगा, मुझे आप बताएं। अगर आप देखें ना, यहाँ पे चीजें हमारे पास कोई रिटर्न आएंगी नहीं हुकूमत के पास कि क्या पीटीआई चाह रही है। तो इस वक्त भी उनसे मांगा कि आप बताएं कि आपका क्या, उन्होंने अपने लीडर से पूछ के क्या बताना था। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में लंबा टाइम नहीं गुजरेगा। ये एक सही ट्रैक पे चीजें जा रही हैं और इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगी। ये ट्रैक तो ये लंबा नज़र आ रहा है ना, उसी पे तो बात हो रही है भाई कि डॉक्टर साहब अगर ये ट्रैक इतना लंबा है कि पैसेंजर ट्रेन बन जाए तो फिर मुल्क को जिस कहते हैं ना टाइम इज ओवर वाली बात आ जाती है। नहीं, इसको एरोप्लेन पे ले जाएंगे, कोई नहीं ऐसी बात। अच्छा ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी एक मुतालबा उन्होंने हुकूमत की जानिब से पेश किया कि मौजूदा निज़ाम को चलने दिया जाए, यानी कि उनकी हुकूमत को बरकरार रखा जाए। ये बड़ा कंसर्न है इस वक्त मेंबर्स का। तो बात तो ये आती है कि अगर तो नया इलेक्शन अनाउंस करने की बात की जाएगी या एक केयर टेकर सेटअप बनाने की या मखलूत गवर्नमेंट बनाने की बात की जाएगी तो हिस्सा बराए जुस्सा वाली बात आ जाएगी और वहाँ पे फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। देखें, पहली बात तो ये है कि जो नए इलेक्शन की बात हो या कोई, वो अभी तक तो पीटीआई का में है ही नहीं। अभी आप जो उनके लीडरान जो हैं वो बजरिया मीडिया, उन्होंने अपना ख्यालात का इजहार किया है तो वो दो चीजों पे किया है। एक 9 मई और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन की बात है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने सियासी कैदियों की रिहाई के लिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने, इसका मतलब ये हुआ बशमूल बानी उन्होंने कहा है, बशमूल बानी सियासी कैदी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल जी, वो भी सियासी कैदी वो समझते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके मुतालबे में ये बात जो यानी कि दोबारा इलेक्शन की बात या मैंडेट को तस्लीम ना करने वाली बात, वो तो उनके मुतालबे में ही नहीं है। उनके जो डिमांड अभी जो बजरिया मीडिया, उनके सब लीडर्स ने कहा है, गौर साहब ने कहा है, बाकी कमेटी ने कहा है, वो दो ही मुतालबे हैं। अब बात तो सिर्फ इस बात पे ही होनी है और यकीनन यही बात है। उसका एक तरीकाकार बनेगा। लेकिन जुडिशल कमीशन की अगर जरूरत है तो बनना है, नहीं बनना। फिर भी थोड़ा सा अगर आपको इसको मार्जिन दे दें तो मजीद आगे जाएं तो कितना हो जाएगा फरवरी के एंड से पहले? बिल्कुल ही, आपको कहते हैं कि ईद तक अच्छी खुशखबरी होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। वो ईद से पहले कुर्बानी वाली, बकरा ईद से पहले कुर्बानी वाला नहीं, अभी ये ईद कुर्बानी वाली नहीं है, ये मीठी ईद है, ये खुशियों वाली, ये खुशी बदलता है रंग आसमां। कैसे कैसे बात वही आती है ना कि हम एक जानिब से कहा जा रहा है ये दहशतगर्द हैं, दूसरी जानिब से कहा जाता था डाकू चोर लुटेरे हैं। तो ये सारे जो टैगिंग है या जो उनके ऊपर इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगे हैं, इनको ख़त्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो आपको लगता है ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके सर्टिफिकेट नहीं देने, ना हमने देने हैं, ना उन्होंने देने हैं, ना वो हमारे कहने से वो दहशतगर्द बनेंगे, ना उनके कहने पे हम चोर डाकू बनेंगे। ये फैसले तो करने हैं अदालतों ने। अच्छा, मेरी बात समझे, अवाम का है इसमें। देखिए डॉक्टर साहब ये तो एक बसरे मज़ा हमने हल्के सी बात कर ली, लेकिन अवाम कहाँ है बीच में? अवाम का जो दिमाग जहन साजी होती रही चोर डाकू लुटेरों के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें अवाम क्या एक्सपेक्ट करेगी और क्या एक्सेप्ट करेगी? आसम भाई, ये देखें, ये दोनों पहले पुरानी पार्टी थी, पीपल्स पार्टी थी और नॉन लीग थी। आपको पता है 90s के सिस्टम में, वो जब 90 का दौर गुजरा तो आपको पता है किस हद तक एक दूसरे के खिलाफ हम गए। हमने क्या कुछ नहीं एक दूसरे को कहा। अच्छा, अब ये था कि ये जो पीटीआई आई तो इसका एक अभी तक मैच्योर
मेच्योरिटी नहीं थी पॉलिटिकली, तो वो भी इंशाल्लाह अब इनकी आहिस्ता आहिस्ता इस दायरे में आ जाएगी, उम्मीद है। और ये सारी चीजें लोग कब भूल तक जाएंगे। मुमकिन है आपको लगता है कि इसका कोई फैसला आ जाएगा? चले मैं आपसे डेट पूछ लेता हूँ, क्या जनवरी के अंदर अंदर हो जाएगा? मेरे जाती ख्याल में तो इसका आउटकम जो है विद इन जनवरी आ जाएगा, इसी महीने आ जाएगा। क्योंकि डेडलाइन जनवरी के एंड की गई है ना। जी 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 जी, मेरे जाती ख्याल है कि नहीं, चलो हो जाएगा। चले क्योंकि